प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दरअसल पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलता है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 3 लाख रुपए ऋण ले सकते हैं, वो भी 5% ब्याज पर। दोस्तों, अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसके बाद में सुधारा नहीं जा सकेगा और ना ही आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे और ना ही आपको 15,000 रुपए की टूल किट सहायता के मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पहले देख लें कि पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म कैसे भरा जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, मुफ्त में आवेदन होगा, आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र मिलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन की सहायता मिलेगी। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए मिलेंगे और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। बिना गारंटी लोन मिलेगा। पहली किस्त के 1 लाख रुपए मिलेंगे और दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में टूल किट सहायता के 15,000 रुपए और पहली किस्त के 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप पारंपरिक काम करने वालों में से कौन सा काम करते हैं, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाला, अस्तर बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले। 13 नंबर पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले। 14 नंबर नाई। 15 नंबर मालाकार। 16 नंबर धोबी। 17 नंबर दर्जी। 18 नंबर है मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। तो ये 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 1 लाख रुपए, वहीं दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप इनमें से कौन सा काम करते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पहली किस्त के 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे, 5% की ब्याज पर मिलेंगे। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना में 30 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा, यानी कि 30 लाख कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपए उन्हीं को दिए जाएंगे जो ट्रेनिंग लेंगे, यानी कि जो प्रशिक्षण लेंगे उन्हीं को दिए जाएंगे। डिजिटल लेन देन के लिए भी हर लेन देन के लिए 1 रुपए दिया जाएगा, यानी कि महीने में 100 डिजिटल लेन देन करने वाले को 100 रुपए मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो यहां पर जैसे आप पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे तो यहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलता है और ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहला स्टेप ओपन हो जाएगा और यहां पर पूछा गया है कि आपके परिवार में, परिवार का यहां पर मतलब दिया गया है पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है, तो वो अगर आपके सरकारी नौकरी में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहां पर हमें नो पर क्लिक कर देना है, नो को सिलेक्ट कर लेना है। पीएम विश्वकर्मा योजना में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। साथ ही परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए केवल हमें एक आधार कार्ड की जरूरत होगी और आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। ऑनलाइन फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं और अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर भी जाकर भरवा सकते हैं। अगर आपके पास फिंगर स्कैन बायोमेट्रिक है तो आप खुद फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो आप अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो पीएम विश्वकर्मा के ऑफिशियल पोर्टल पर यहां पर आपको होम पेज पर अप्लाई नाउ का बटन मिलता है और यहां पर आपको मेन्यू बार में लॉगिन का भी बटन मिलता है। अगर आपको जानना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो हाउ टू रजिस्टर पर क्लिक करके यहां से चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम अगर सीएससी से फॉर्म भरवाते हैं तो कैसे भरा जाएगा, तो यहां पर मिलता है सीएससी लॉगिन और यहां पर भी हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यू ई श्रम डाटा और 2 नंबर है रजिस्टर आर्टिसंस, उसके बाद में MIS लॉगिन। तो हमें 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर आर्टिसंस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप ओपन हो जाएगा और अगर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप ओपन हो जाएगा। दोनों में ही रजिस्ट्रेशन करने का सेम स्टेप दिया गया है। यहाँ पर अनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो TP या फिर TC लॉगिन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो दोस्तों, चाहे हम
हम CSC रजिस्टर आर्टिसंस पर क्लिक करें या फिर होम पेज पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, दोनों में ही सेम स्टेप के द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो जैसे ही हम CSC रजिस्टर्ड आर्टिसंस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर करने के लिए पहला स्टेप ओपन हो जाएगा, अभी पंजीकरण करें यानी कि रजिस्टर नाउ। यहां पर दिया गया है क्या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके बाद में परिवार में पति पत्नी और उनमें अविवाहित बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो शामिल किया गया है। तो आपके परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है यानी कि पति पत्नी अविवाहित बच्चों में से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तो यहां पर नहीं को सिलेक्ट करते हैं। ये हम आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आपको यस नो के ऑप्शन मिलेंगे तो आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आपने स्वरोजगार या फिर व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की सम्मान योजनाएं जैसे PMEGP के तहत क्रेडिट या फिर ऋण सुविधा का लाभ लिया है या फिर PM स्वनिधि या फिर मुद्रा के तहत बकाया ऋण है। तो दोस्तों यहां पर हमसे पूछा गया है कि आपने स्वरोजगार या फिर व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी सम्मान योजनाओं में यानी कि ऋण देने वाली योजनाओं में लाभ लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, या फिर अभ्यर्थी के द्वारा PM स्वनिधि या फिर मुद्रा योजना के तहत बकाया ऋण है तो पात्र नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम हाँ सिलेक्ट करते हैं तो हम अपात्र माने जाएंगे यानी कि आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पर हमें दोनों ही स्टेप में नहीं को सिलेक्ट कर लेना है, नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जारी रखना पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। 2 नंबर स्टेप में हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे और आधार नंबर में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। तो यह है पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करने का 2 नंबर स्टेप, आधार का सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पर हमें आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर टाइप करना है और पीएम विश्वकर्मा में जो भी पारंपरिक काम करने वाला कामगार फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड दिए गए ये यहाँ पर टाइप किए जाएंगे और ये यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई है, इन्हें आई एक्सेप्ट यहाँ पर राइट का निशान लगा देना, इसे सिलेक्ट कर लेना है और जारी रखना पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए आपको अपने आधार कार्ड में सबसे पहले एक्टिव मोबाइल नंबर जुड़वाना होगा। तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना के रजिस्ट्रेशन करते समय हम जो भी डाटा यहाँ पर आपको भरकर दिखा रहे हैं वो केवल और केवल एक डेमो के रूप में आप सभी को दिखा रहे हैं, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से डाटा चाहिए तो वो हम आप सभी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड आई एक्सेप्ट यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू अंग्रेजी में मिलेगा और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो जारी रखना पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा और 3 नंबर स्टेप में हमारे आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर 6 अक्षर का OTP आएगा। OTP सक्सेसफुली भेज दिया गया, यहाँ पर हमें मैसेज मिल जाएगा। तो जो हमने आधार में जुड़े मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करके हम फिर से OTP भेज सकते हैं। OTP मान्य करने का जो टाइम रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट तक हमारे मोबाइल पर भेजे गए OTP को यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। तो 3 नंबर स्टेप में हमें OTP टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और 4 नंबर स्टेप में आधार वेरिफिकेशन के लिए हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिंगर स्कैन बायोमेट्रिक होना चाहिए, चाहे वो कौन सी भी कंपनी की हो। तो दोस्तों अगर आप स्वयं फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो ये स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं, अन्यथा आपको CSC सेंटर पर जाना होगा, वहीं से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर दिखाए गए हैं और उसके बाद में आई एक्सेप्ट इसे सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। तो जिसके भी आधार नंबर है उसके फिंगर को स्कैन किया जाएगा और कामगार का फिंगर स्कैन सक्सेसफुल होने के बाद में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी के पास इस तरह का एरर आता है तो निराश ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लॉगिन वाले बटन पर जाना है, एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है तभी हम यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हमने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर लगाए थे वही मोबाइल नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे और कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर लगाए हैं उस पर 6 अक्षर का OTP आएगा, यानी कि एक 1 टाइम का पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर OTP हमें टाइप कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
देना है। दोस्तों हो सकता है कि आपके पास OTP ना आया हो, क्योंकि ये हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और अगर आपके पास OTP आ जाता है तो यहाँ पर आपको OTP टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी कामगार है उसकी बेसिक डिटेल आधार कार्ड से ली जाएगी, बैंक अकाउंट डिटेल भरी जाएगी, बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए, ID कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे। जब हम फॉर्म को सक्सेसफुल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में फॉर्म में वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए भी 4-5 स्टेप दिए गए हैं, तो आइए हम आपको स्टेप बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप के द्वारा आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आगे के जो स्टेप है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद में कौन कौन से स्टेप होंगे जिनके द्वारा आपके फॉर्म को वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अभी तक हम बात करें तो लगभग PM विश्वकर्मा योजना में 18 फॉर्म भरे जा चुके हैं। PM विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरने के बाद में पहले चरण में सत्यापन होगा ग्राम पंचायत या फिर ULB स्तर पर। उसके बाद में दूसरे चरण में जिला कार्यान्वयन समिति के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर स्टेप में सत्यापन पूरा होगा और स्क्रीनिंग की जाएगी कमेटी के द्वारा। और यहां पर हमें संख्या मिलेगी जो सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदन संख्या है उनकी संख्या मिल जाएगी, जिनका फॉर्म का तीनों स्टेप में सत्यापन हो जाएगा। उन फॉर्मों की संख्या यहां पर हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि PM विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो हमने आज आपको केवल रजिस्ट्रेशन नहीं बताया, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PM विश्वकर्मा योजना में लोन लेने के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।